हे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रुकिए रुकिए रुकिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में अधूरा छोड़ा था ना। पानी। आप जानते हैं दोस्तों, इस समय पानी का हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, देखिए कितना पसीना आ रहा है दोस्तों। और इस समय पानी की बहुत डिमांड है, तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों पानी। पानी पानी हाइड्रोस्फीयर पढ़ने वाले हैं हमने। क्या आपको याद है हमने पिछली क्लास में 3 सर्कल पढ़े थे। कोई मुझे बता सकते हैं तीनों सर्कल का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, इन तीनों सर्कल का नाम क्या है? 1 2 3 और ये बीच में आया फ्री। 1 2 3 बीच में आ गया फ्री। बताइए जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या है? इसका नाम इसका नाम इसका नाम देखिए, मैं अभी जल्दी से आपको बताता हूँ। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा है, अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो एच मानते हैं। एच मतलब हेलो नहीं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर है। ओके, तो हमने एटमॉस्फेयर पूरा कंप्लीट कर लिया था अपनी पिछली क्लास में। आज हमारी बारी है हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हमने अपनी अर्थ को इन 3 स्टेजेस में बांट रखा है। अर्थ को 3 स्टेजेस में, जैसे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब, बताइए बताइए बताइए। भूमंडल। भूमंडल। ओके। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। और ये हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जलमंडल। गर्मी बहुत है और इसी गर्मी में हमें जल की महत्वता समझ में आएगी। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, आपका वेस्ट नहीं करते हैं। और ये रेड वाला तो बता दो क्या है। रेड वाला देखिए मैं बताता हूँ, इसमें मैंने लिखा था हर क्लास में, इसमें मैं बी लिखता हूँ। बी बी मीन्स क्या होता है? बी 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 जी। बी फोर बोल नहीं, बी फोर बायोस्फीयर। इसका मतलब क्या है? जब हमारी अर्थ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों एक जगह कहीं पे मिलते हैं ना, इस तरीके से मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक जोन बन जाता है। दिख रहा है आपको ये वाला जोन दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाला जोन जो होता है इसको ही हम बोलते हैं, यहाँ पे पता है क्या बन जाती है? ये बन जाती है जो हम सब है अभी, लाइफ। ठीक है, आप जिंदा है, हम भी जिंदा है और अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। और इसी में क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है दोस्तों। क्या बनता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है ये, बायोस्फीयर। ओके, जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल। जब लिथोस्फीयर, भूमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर तीनों एक जगह पे मिलते हैं ना, तो इसको बोलते क्या है? लाइफ बोलते हैं। लाइफ को ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यहीं पर लाइफ पॉसिबल है। अकेले लिथोस्फीयर में लाइफ पॉसिबल नहीं है, अकेले एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल नहीं है, अकेले हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कहाँ पॉसिबल है? पॉसिबल है बायोस्फीयर में। कहाँ पर? बायोस्फीयर में। गर्मी बहुत है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बायो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। आज हम जलमंडल ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, गर्मी बहुत है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सर्कल याद आ गया? हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? चलिए तो हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट का ईवीएस वाला पोर्शन। और ईवीएस वाले पोर्शन में हमने अर्थ से स्टार्टिंग करी है। अर्थ से, तो अर्थ में हमने लिथोस्फीयर को पढ़ लिया। लिथोस्फीयर को पढ़ना है अभी हमें। वायुमंडल हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने लेयर्स पढ़ी थी। क्या आप बता सकते हैं हमारी ओजोन लेयर किस लेयर में पड़ती है? क्या काम करती है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताना दोस्तों कि ओजोन लेयर कौन सी वाली लेयर में है। ठीक है। एंड और वो जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, जिसमें हम ऐसे करके प्रेयर करते हैं ना दोस्तों, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, वही वाली। इसी को कौन सी वाली लेयर में है? वायुमंडल की किस लेयर में हमारी शूटिंग स्टार आते हैं? शूटिंग स्टार बताना दोस्तों, कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखना है आपको शूटिंग स्टार किस लेयर में आते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं डस्टर उठा लेता हूँ। बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं क्या? जलमंडल पढ़ने के लिए जलमंडल पढ़ेंगे। आज हम पानी पानी हो जाएंगे, बिल्कुल पानी पानी। कैसा होता है पानी? ब्लू ब्लू। कैसा पानी होता है? ब्लू ब्लू। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लू है पानी आज का, ब्लू है पानी।
आज हमारा पानी का ही दिन है दोस्तों, पानी का ही दिन है। जल्दी से बताएंगे, ये तो डस्टर खराब हो गया है। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हाइड्रोस्फीयर। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? जलमंडल। जलमंडल पढ़ेंगे हम। तो चलिए बताइए दोस्तों, क्या है जल, कैसे बना जल, और जल ही जीवन हमने पढ़ा है दोस्तों। बहुत गर्मी है अब, बहुत गर्मी है। चलिए, तो जलमंडल, जलमंडल हम पढ़ते हैं। बताइए, हमारे जो अर्थ है, अर्थ को हमने जल ना कई भागों में बांट रखा है। सबसे पहले जो बड़े बड़े है ना जल के स्रोत, तो सबसे पहले हमने 5 हिस्सों में अर्थ को बांट रखा है, जिनको हम बोलते हैं ओशियन। क्या बोलते हैं हम उनको? ओशियन। ठीक है, ओशियन, वो ओशियन बोलते हैं। ओशियन मीन्स महासागर। कोई बता सकता है मुझे कि महासागर हमारे कितने हैं दोस्तों? कमेंट में जल्दी से बताना, हमारे महासागर कितने हैं। महासागर हमारे कुल पता है 5 हैं। कितने हैं? 5 महासागर है। महासागर मतलब जल के बहुत बड़े बड़े स्रोत। तो चलिए, महासागर हमने समझ लिया कि महासागर कितने हैं, 5। अब हम महासागर को भी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन हम क्या करने वाले हैं? महासागर भी पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर में पढ़ने वाले हैं हम जलमंडल। तो बताइए, जल मीन्स वाटर, वाटर हम पढ़ने वाले हैं। तो बताइए, हमारी इस पूरी अर्थ पे कितने % पानी है? कितने % पानी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, तो मैं बताता हूँ आपको। हमारे अर्थ पर टोटल 71 बोला जाता है। 71% हमारे अर्थ पे क्या है? वाटर है। और इसी वाटर में से हमारी जो लाइफ है चलती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारा वाटर। लेकिन ये जो 70% वाटर है ना दोस्तों, 70% वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसके। जैसे 70% पानी तो है, इसीलिए हम अपनी अर्थ को क्या बोलते हैं? बताइए, हमारी अर्थ का दूसरा नाम क्या है? हमारी अर्थ का नाम है ब्लू प्लैनेट। पता है क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसी की वजह से वाटर 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 एवरीवेयर, और इसीलिए हमारी अर्थ क्या बोली जाती है? ब्लू प्लैनेट। ओके, ब्लू प्लैनेट बोली जाती है, ब्लू प्लैनेट बोली जाती है। 70% हमारा पानी है। चलिए, तो हम अपनी 70% का ना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस किस वेरिएशन में, कौन कौन से, मतलब पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है अर्थ पे। तो 70% पानी, 70% पानी है दोस्तों। 70% क्या है? पानी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये मार्कर भी बिल्कुल लिखते ही ड्राई हो रहा है, तुरंत ड्राई हो रहा है। देख रहे हो, ये मार्किंग आ रही है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 70% हमारा पानी है। कितना पानी है? 71। हम इसको ना मोटा मोटी 70 मानते हैं। कितना मानते हैं? 70% पानी मानते हैं। इस 70% का, चलिए एक चीज बता दूं मैं, ये 70% पानी है, तो 30% क्या है? बता सकते हो? अगर 70% हमारे पास पानी है अर्थ पे, तो ये 30% क्या है? हाँ, तो 30% हमारी क्या है? एल है। अब बताओ एल का मतलब? एल का मतलब होता है लिथोस्फीयर। क्या है मतलब? लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल, लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे हम हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट मतलब अर्थ, जो ये 30% है, 30% की भी वेरिएशन है। 30% जो भूमि है हमारी, 30% जो भूमि है, उसको भी हमने महाद्वीपों में बांटा हुआ है, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो बता सकते हैं कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। जल्दी से मेरे को उसमें कमेंट में लिख के बताना कितने हमारे कॉन्टिनेंट हैं, और उसके उन सभी के नाम बताने हैं दोस्तों। उन सभी के बताने हैं, नाम बताने हैं। चलिए, तो हम इस 70% को ना, मैथ्स पढ़िए ना, मैथ्स मतलब इस 70% में से 100%, मतलब 70% का 100% इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 70% तो पानी है पूरी अर्थ पे, और पानी अपने आप में क्या हो जाएगा? 100% है। ठीक है, 100% है। अब ये जो 100% पानी है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितने में? फिर से 97%। कितना?
97%, मतलब इस पूरे पानी का जो 100% में से 90% पानी है ना, वो हमारा यहाँ है, यहाँ पे रखा हुआ है महासागर में। कहाँ पर रखा हुआ है, मतलब महासागर में रखा क्या है, प्रेजेंट है। कितने महासागर अभी हमने पढ़े थे, 5 महासागर हैं। 5 महासागर है ना, पैसिफिक ओशन है, सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ये 5 हमारे ओशन है। इन सभी में से जो 97% पानी है ये ओशन का है। तो क्या ये हम ड्रिंक कर सकते हैं दोस्तों? नहीं, ये हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो ये ड्रिंकेबल नहीं है। क्यों नहीं है ड्रिंकेबल? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सॉल्ट है। तो ये पानी कैसा है, सॉल्टी वाटर है। कैसा पानी है, सॉल्टी वाटर है। एंड सॉल्टी वाटर होने के नाते ना, क्योंकि यहाँ पे मरीन लाइफ है, एंड मरीन लाइफ अपना जो सब कुछ है, ठीक है, चाहे वो ब्रीदिंग हो, ईटिंग हो, सब कुछ ओशन में करते हैं, जिसकी वजह से उसी में मर रहे हैं, उसी में एनिमल जो है दूसरे का हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ उसी में रह रहे हैं। तो ये वाटर कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया। तो ये हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में भी वहाँ पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो तो ओशन का ही पानी लेते हैं। ओशन का पानी लेने के लिए पता है वो क्या करते हैं, सैलिनेशन प्लांट लगाते हैं। सैलिनेशन प्लांट क्या होते हैं, अभी हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ना, हमारा युद्ध चल रहा था इजराइल, ईरान और अमेरिका का, तो तभी ये सभी को पता चला होगा कि सैलिनेशन प्लांट होते हैं। सैलिनेशन प्लांट ईरान ने धमकी दी थी ना, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सैलिनेशन प्लांट को हमला किया था। तो अमेरिका के, सॉरी, ये सऊदी अरब के, इराक के, कुवैत के, इन सभी के सैलिनेशन प्लांट पे भी ईरान ने भी हमला किया था दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज हम पानी पानी हो गए हैं। क्या हो गए हैं, पानी पानी, और हम पानी ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, पानी पानी। तो ये 97% अगर प्रॉपर बोला जाएगा ना, 97.3%, ये लगभग इतना पानी है, इतना पानी हमारा ओशन में है। अब इस 97 में से 2.7% हमारा पानी ड्रिंकेबल है। लेकिन इस ड्रिंकेबल पानी का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हम पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी हम क्या मानेंगे, 3% पानी मानेंगे। तो 3% पानी ये है हमारा। अब इस 3% पानी में भी ये अलग अलग स्रोतों में पड़ा हुआ है, सोर्सेज ऑफ वाटर है ना, जैसे हमारा ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, एंड ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ठीक है। इन दोनों में हम पढ़ते हैं। चलिए, ग्राउंड वाटर, पहले तो ग्लेशियर आएंगे, ठीक है। ग्लेशियर मतलब हमारे वो ऊंची ऊंची चोटियों में, पहाड़ों पर, ठीक है, एंड हमारे जो बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़ जहां से हमारी नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, बर्फ के पहाड़ है, सॉरी, हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे। ग्लेशियर में ग्लेशियर है, फिर हमारा ग्राउंड वाटर है। क्या है, ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर के बाद सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर के बाद हमारा आता है वेपर। वेपर में मतलब एटमॉस्फेयर में भी तो पानी है, ठीक है, जो बारिश होती है। अभी हम वाटर साइकिल भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, चलिए, तो ग्लेशियर में सबसे ज्यादा पानी है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना पानी है ना, वो कैसा हो गया है, फ्रीज हो गया है। कैसे हो गया है, फ्रीज हो गया है। फ्रीज मीन्स हमारी, बताओ, हमारा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, या सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लेशियर का कमेंट में नाम लिखना है दोस्तों, ठीक है। ग्लेशियर में हमारे पानी जम गया है। वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी में है तो, लेकिन उस पानी को हम पी नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि वो जम गया है, एंड पॉपुलेशन की रीच भी नहीं है वहाँ तक। ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ से हम गंगोत्री से पानी उठा के लेकर आए और अपनी पूरी 150 करोड़ की जो भारत की जनता है इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा हम इंडियंस ग्राउंड वाटर पे रिलाई करते हैं। फिर आता है हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर मीन्स जमीन के ऊपर हमें क्या, कौन कौन से तरीकों में पानी मिलता है, जैसे नदी है,
झरने हैं, तालाब हैं, जोड़ है, ठीक है, और झरना है, इन सब में ये क्या है, सरफेस वाटर है। फिर आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, अभी हम वाटर साइकिल में इसको समझाएंगे आपको। ये पूरी की पूरी पानी की जो है वाटर साइकिल होती है। चलिए, तो इसी बात पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ये समझ में आया, 97% पानी महासागर में और कैसा है, सॉल्टी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन सा महासागर है जहां पे आप डूबोगे नहीं? ठीक है, लिखता हूं मैं, सॉल्टिएस्ट वाटर किस सी का है? सॉल्टिएस्ट वाटर किस सी का है? सबसे ज्यादा जो खारा पानी है वो पता है किसका है? वहां पर आप बिल्कुल डूबोगे भी नहीं, वो है डेड सी का। किसका है? डेड सी का। यहाँ पे अगर पानी 100% है ना, तो उसमें 70% से ज्यादा क्या है, सॉल्ट है, जिसकी वजह से हम वहां पे डूबेंगे नहीं। वो बहुत छोटा सा है एरिया, डेड सी। तो चलिए, अब हम सबसे पहले ग्लेशियर, तो हमें पता है कि ग्लेशियर हमारे, जैसे हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। एंड हमने अपने रिसर्च संस्थान भी वहाँ पर बना रखे हैं, गंगोत्री है। फिर हम पढ़ते हैं पहले ग्राउंड वाटर। क्या पढ़ेंगे पहले हम? ग्राउंड वाटर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है दोस्तों मेरे को भी। पंखा चले तो हवा देता है, नहीं चले तो नहीं देता है। वही वाला ट्रेंड चला था ना अभी बीच में, पंखा चले तो हवा देता है, नहीं चले तो नहीं देता है। अच्छा, अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। चलिए, थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। मेरा नाम आशु चौधरी है। मैंने सी टेट, यूपी टेट एक बार और सी टेट 2 बार निकाला हुआ है। केवीएस का एग्ज़ाम मैंने दिया है, अभी रिसेंटली लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है। केवीएस के एग्ज़ाम में मैं लास्ट स्टेज में मेरिट से बाहर हो गया। लेखपाल का दिया तो लेखपाल में तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुका हूँ दोस्तों। बट जो हमारी अब स्टडी है, मेनली फोकस मेरा भी यूपी टेट पे। हम यूपी टेट का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो यूपी टेट ही हम पढ़ रहे हैं। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैं पॉलिटिकल ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है मेरे पास, ओके, जिसको हम बीटीसी बोलते हैं अपने यूपी में। यूपी से ही करी है मैंने, जालौन से। चलिए, तो अगला हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लेशियर समझ में आ गया। ग्लेशियर के बाद क्या है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ठीक है, किस किस तरीके से हमारे पास ग्राउंड वाटर है। इससे पहले ग्राउंड वाटर बनता कैसे है बताऊं आपको मैं, ग्राउंड वाटर कैसे बनता है। सपोज मान के चलो, ये हमारे क्या है, क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड क्या करेंगे, ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसको मैं बना देता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या हुई, बताओ 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 बताओ, ये है क्या, बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है, ठीक है। जब बारिश होगी तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पानी भरता है ना, तो पानी कुछ तो वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है। क्या बन के? वेपर बन जाता है, ठीक है, जिसको इवेपोरेशन बोलते हैं, बोल देता है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन की वजह से क्या, वापस जाएगा और वापस किस में आ जाएगा, क्लाउड में आ जाएगा, क्लाउड बन जाएगा फिर से। लेकिन कुछ क्या होते हैं ना, पानी धीरे 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 क्या हुआ, जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है, जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है, जिसको हम रिसना बोलते हैं हिंदी में। एंड इंग्लिश में मतलब प्रॉपर हिंदी है वो है अंता स्यंदन। क्या है? अंतःस्यंदन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। इसका मतलब पता है क्या है? जब ये पानी, बारिश हुई, बारिश के बाद पानी ऊपर भर गया तो कुछ तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद कुछ पानी जो बचता है वो अर्थ के अंदर जाता है, ग्राउंड वाटर में, ठीक है। और जब ये ग्राउंड में मतलब रिश्ता है नीचे, अंतःस्यंदन होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है, तो कुछ जगह पर ये क्या हो जाता है, इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। जरूरी नहीं कि पूरे में इकट्ठा हो जाएगा। अगर पूरे में इकट्ठा होगा तो हमारी अर्थ जो होगी वो धंस जाएगी एकदम से, लेकिन कुछ जगहों पे इकट्ठा होता है। यहाँ पे क्या है? चट्टान है। क्या है? चट्टान है, ठीक है।
और इन दोनों की चट्टानों के बीच में थोड़ी सी जगह बनी एंड उसी जगह पे ये सारा पानी जो था वो जाके इकट्ठा हो गया। अब इसी पानी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यही पानी क्या है, ग्राउंड वाटर है। कैसा पानी है ये, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। अब इसी पानी का मतलब हमारा जो पैट का एग्जाम हुआ था, कौन सा, अभी ये 2025 वाला पैट का एग्जाम, ठीक है, इसी में पूछा था चट्टानों के बीच के पानी जब जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। चट्टानों के बीच में जब पानी जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे अर्थ के अंदर चट्टाने हैं, ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान। इस चट्टान के बीच में क्या हो गया, पानी ये वाला जमा हो गया, रेस्ट कर गया, इनफिल्ट्रेशन हुआ तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा। और इसी पानी को हम जब पानी में से मतलब जमीन में से निकालते हैं तो इसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन था चट्टानों के बीच में पानी जमा है उसको क्या बोलते हैं, वह क्या होता है। तो उसको जल भ्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल भ्रंत। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूफायर, ठीक, AQUI, ठीक है, एक्यूफर, ठीक है, एक्यूफर बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या है, एक्यूफर है, ठीक है, ये भी क्या है, एक्यूफर है। समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर है। अब इस ग्राउंड वाटर को हम जब निकालते हैं, ठीक है, तो किस किस मेथड से निकालते हैं बता सकते हैं आप। हम ये वाला ग्राउंड वाटर जो होता है जो हमारे लगा हुआ है, मतलब ये इकट्ठा हो गया पानी, तो हम इसको किस मेथड से निकाल सकते हैं, बताइए दोस्तों, बताइए हम इसको किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा जोश भरिए दोस्तों, गर्मी लग रही है तो क्या हो गया, हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2, 3, 4 इस 2026 में इसको अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने एग्जाम की तैयारी करते करते। चलिए, तो हमारा ये अंतस्कंदन समझ में आया, पैट के एग्जाम में जलभ्रंत क्या होते हैं वो समझ में आ गया। एंड जब इस पानी को निकालते हैं हम, ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है इसको निकालते हैं तो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला तो पुराना मेथड, वेल, क्या होते हैं, वेल होते हैं ना, मीन्स कुएं। क्या करते थे हम, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, इतना गहरा एक गोल 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 कुआं बना देते थे, ठीक है, क्या बना लेते थे, कुआं बना लेते थे। और फिर यहाँ पे क्या लगाते थे, इस तरीके की एक चक्की लगाते थे, यहाँ से ये बाल्टी भरी यहाँ पे, ठीक है, और बाल्टी से इस पानी को बाहर निकालते थे। तो ये क्या था, वेल था, ठीक है। आज क्या होने लगा है, हमने नलके लगा लिए हैं, हैंडपम्प जिनको बोलते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा सबमर्सिबल हो गए हैं, ट्यूबवेल हो गए हैं। सबमर्सिबल से तो बहुत जल्दी पानी बाहर निकाल लेते हैं हम। देखते हो ना 100 फीट तक पानी, मतलब ये सबमर्सिबल लगे होते हैं। पता है पहले जब ये सबमर्सिबल नहीं थे, नॉर्मली लोग नेचुरल चीज़ों पे जैसे वेल बना लिया, काफ़ी दिनों तक पानी इसी का यूज़ करते थे। अब क्या है, सबमर्सिबल से बहुत जल्दी ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर आता है। तो ये जो ग्राउंड वाटर हो रहा है ना, ये ग्राउंड वाटर श्रिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, मीन्स इतना पानी हमने निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, सबमर्सिबल को और गहरा खोद देंगे, फिर ये वाला पानी भी खत्म हो जाएगा, फिर सबमर्सिबल को और गहरा खोद देंगे और फिर और गहरा खोदेंगे। तो क्या है, ये यहाँ पे तो चट्टान आ गई, तो यहाँ का पानी खत्म हो गया, मीन्स ग्राउंड वाटर हमने सारा का सारा बाहर निकाल लिया है, समझे। तो ऐसे ही हमारा जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा हाँ, इस चीज़ को, ये जो इतना है, इस वाली चट्टान से इस वाली चट्टान के बीच में जितना पानी भरा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं वाटर लेवल। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर लेवल। समझ में आ रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। हम यूपी टेट 7 में जीत के दिखाएंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होकर दिखाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन था, याद है, शूटिंग स्टार। हमने एटमॉस्फेरिक लेयर में शूटिंग स्टार किसमें पढ़े थे, ओजोन लेयर किसमें पढ़ी थी। अगर जिसको नहीं पता है, ठीक है, तो मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए, मैंने उसमें एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे को, मतलब आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए, तो ये हमारा ग्राउंड वाटर समझ में आया। हम कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास, वेल, ट्यूबवेल, ठीक है, सबमर्सिबल हो गई, हैंडपम्प हो गई। ओके, गांव में तो किसी ने सरकारी नल देखा है, मेरे गांव में तो मेरे घर के बाहर ही जस्ट लगा हुआ है सरकारी नल। तो पहले जब हर घर में हर घर जल की स्कीम आई थी, पुरानी वाली, अभी वाले नहीं। अभी तो क्या कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी हर घर जल की नीति में गांव के बाहर ही टंकी रख दे रहे हैं और उसी टंकी से पूरे गांव को पानी आ रहा है। लेकिन पहले क्या करा था सरकार ने, हर गांव में कुछ घरों के आगे नलके लगवाए थे। मेरे घर के आगे तो वही वाला नलका अभी भी लगा हुआ है दोस्तों। चलिए, अब तो वही काम हो गया। पहले इतना समझ में आया दोस्तों? तो ग्राउंड वाटर हमने पढ़ लिया, ठीक है। वाटर वेपर भी बहुत आसान है। फिर बचता हमारा सरफेस वाटर। कौन सा? सरफेस वाटर बचता है। सरफेस वाटर अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सरफेस वाटर कौन कौन से सोर्सेज आएंगे सरफेस वाटर के, बताइए दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे। चलिए, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं वाटर साइकिल। क्या होती है वाटर साइकिल? और उससे भी पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पानी कैसा है, मतलब पानी कैसा है, व्हाट इज वाटर? व्हाट इज वाटर, ठीक है। जल क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका मतलब ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत, स्रोत बोलते हैं इसको। पता है कैसे लिखा जाता है? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये आधा सा होता है, पूरा ता होता है और ये होता है, इसको बोलते हैं। और फिर क्या आता है? स्रोत। स्रोत स्रोत बोलने लगे हैं क्योंकि हमारी हिंदी है, ठीक है, बदलती रहती है अपना स्रोत। तो ये स्रोत है, स्रोत भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत। और फिर अनवीकरणीय, अनवीकरणीय है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हमारा नवीकरणीय। और ऑप्शन डी मैं बोल देता हूं आपको, मानव निर्मित है। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, हाँ, यूपी में ऐसे आते हैं 5 ऑप्शन आते हैं एसएससी के एग्जाम में, जिसमें 4 ही ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ई में हम ऑप्शन ई में है ए एंड सी बोथ। तो बताइए आपका आंसर क्या है? मैं थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ और अपना पसीना भी पोंछ लेता हूँ। स्वेटिंग बहुत हो रही, गर्मी बहुत है ना, और हम पानी पानी हो रहे हैं दोस्तों। आज ब्लू है पानी पानी, हम उसी के पानी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो बताइए, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। जल्दी से बताइए, अगर आंसर मिल गया है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ, ये इसका आंसर है ई। पानी ना तो मानव निर्मित है, क्या हम बनाते हैं पानी? ये देखो, ये क्या हम बना रहे हैं पानी जो अपनी बॉडी में से निकल रहा है? या हम जो पानी पीते हैं क्या हम बना सकते हैं? नहीं, पानी प्राकृतिक स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है, प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। और ये अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि ये अगर एक बार खत्म हो गया, ठीक है, पानी जो हमारा है वो अगर एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता। अनवीकरणीय का मतलब है जैसे पेट्रोल, गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब क्या हो गया? अगर पेट्रोल और गैस एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। हजारों साल में ये बन पाते हैं। तो उन स्रोतों को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय है। लेकिन पानी क्या है? नवीकरणीय है दोस्तों। पानी कैसा है? नवीकरणीय है। और कैसा है? प्राकृतिक है, ठीक है। अनवीकरणीय नहीं है, तो प्रकृति ने दिया है। और ये नवीकरणीय, हम इसको मतलब ये अपने आप दोबारा से बन सकता है। अब इसी बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। अब हम इसी को पढ़ेंगे। चलो बताओ, एक और क्वेश्चन। वाटर is found in how many states? इसका मीनिंग क्या है? पानी किस किस रूप में हमें मिलता है, किस किस रूप में मिलता है, या पानी के क्या क्या स्वरूप हैं, ठीक है। तो पानी के तीनों स्वरूप हैं। तीनों स्वरूप का मतलब क्या है? पानी सॉलिड भी है, पानी लिक्विड भी है, और पानी गैस भी है, ठीक है। एकमात्र ऐसा पदार्थ दोस्तों जो तीनों फॉर्मेट में या तीनों स्टेट्स में हमें मिलता है।
समझे? तीनों स्वरूप में मिलता है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। सॉलिड का टेम्परेचर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यूपी टेट में आने की इनकी प्रबल संभावना है, ठीक है। तो पानी सॉलिड कब बनता है, पानी लिक्विड कब बनता है, और पानी गैस कब बनता है? एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी कैसा होता है? सॉलिड होता है। और गैस होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसके तीनों फॉर्मेट आपको मैंने तीनों स्टेट्स बता दिए, किस टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, किस टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और किस टेम्परेचर पे गैस होता है, ओके। एकमात्र ऐसा पदार्थ जो तीनों स्टेट्स में हमें मिलता है दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं वाटर साइकिल पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? वाटर साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर, अभी रह रहा है। चलिए पहले पढ़ेंगे हम वाटर साइकिल। ये वाटर नवीकरणीय है तो कैसे है? ये वाटर क्या करता है? अपनी साइकिल घुमाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये इतनी आएगा हमारा। और एक हम यहाँ पे बना दे रहे हैं गुली 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 गुली। फिर एक यहाँ पे बना दे रहे हैं गुली 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 गुली। और एक यहाँ पे बना दे रहे हैं गुली 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 गुली। मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ने में? चलिए तो मैंने ये बनाए हैं, अब इनके बीच में क्या करेंगे? एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे, और एक एरो बनाएंगे, समझे? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्या होगा, ठीक है। देखिए ये है हमारा कलेक्शन, क्या है? कलेक्शन ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे हो गया है। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। कलेक्शन ऑफ वाटर मतलब क्या? पानी एक जगह इकट्ठा है, नदी में, तालाब में, झरनों में, नालियों में, हमारे घरों में, ठीक है, हमारी छत की टंकियों में हमने क्या कर रखा है? पानी को इकट्ठा कर रखा है। तो पानी कैसा है? एक जगह इकट्ठा है। अब ये पानी क्या है? जब पानी एक जगह इकट्ठा है, सन की रेस पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमारी देखो हमारी बॉडी में से पानी वेपर बन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इस वाले पोर्शन में क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ वाटर है, कलेक्शन ऑफ वाटर से क्या हो गया? ठीक है, इवेपोरेशन हुआ, पानी वेपर बन गया। बताओ कौन से टेम्परेचर पे वेपर होगा? देखा 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही होता है ना, ठीक है। धीरे 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 करके हवाएं सुखाती हैं, हवाएं वेपर बनाती हैं, धीरे धीरे पानी का क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, ठीक है। अब जब ये पानी इवेपोरेट हो गया तो एक चीज आपको मैं बताऊं, 165 मीटर, सॉरी 165 मीटर या 165 किलोमीटर है आई थिंक, ठीक है। हम जितना इतना ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, जितना हम, ये किलोमीटर या मीटर है, ठीक है, इतना जब हम ऊपर जाते हैं तो उतना ही हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे इस टाइम पे 42 है तो हम इतना ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे, ये 100 मीटर ही है, ठीक है, उस टेम्परेचर मतलब उस स्टेज पे, यहाँ से यहाँ पे 42 है तो वहाँ पे 41 होगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो कम होगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो कम होगा। मैंने उसमें जब आपको पढ़ाया था ना, तब उसमें बताया था सबसे गर्म लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की, सबसे ठंडी लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की, सबसे साफ लेयर, शांत लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की। मैंने सब पढ़ाया उसमें, जाके एक बार देखना। चलिए फिर क्या आ गया हमारा? इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद क्या आता है हमारा? कंडेंसेशन। क्या आता है? कंडेंसेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए पानी जब ऊपर गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? लिक्विड फॉर्मेट में, फिर कैसा फॉर्मेट आ गया उसका?
कौन से स्टेट में आ गया, यहाँ पे कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, फिर यहाँ पे कौन सा स्टेट में आ गया, वेपर स्टेट में है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंस स्टेट में आ गया। मीन्स जितना हम ऊपर जाएंगे तो पानी मतलब ठंड बढ़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये जो वेपर थे ना ये ऊपर आके पानी की बूंद मतलब जम गए, ठीक है, इस तरीके से जम गए, समझे। अब ये क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए, ये क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए, और ये क्लाउड्स यहाँ पर आ गए, ये कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ओके। अब ये क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। अब जब बारिश करेंगे तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मीन्स जब पानी की कैपेसिटी, एक क्लाउड की एक कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी तक वो पानी को होल्ड करके रख सकता है। अगर उस पानी मतलब उस कैपेसिटी से ज्यादा हुआ, ठीक है, या ये वाला क्लाउड और ये वाला क्लाउड, दो क्लाउड आपस में जाके यूं टकरा गए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी ग्रेविटी उस सारे पानी को नीचे खींच लेगी। क्या कर लेगी, सारे पानी को नीचे खींच लेगी, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और फिर यहीं से क्या होता है बताओ, बारिश 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 किसको अच्छी लगती है, आने वाली है, मेरे को बहुत इंतजार है बारिश का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बारिश हो गई। अब फिर बारिश होगी तो फिर क्या होगा, फिर से धीरे धीरे कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा पानी का, और वापस से डिंग 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 डिंग, ये कंटिन्यूस चलता रहता है, ओके। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट, सॉलिड स्टेट, फिर से लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिक्विड वेपर सॉलिड, लिक्विड वेपर सॉलिड, लिक्विड वेपर सॉलिड, लिक्विड वेपर सॉलिड, ठीक है। तो इसी स्टेट में पानी हमारा अपनी स्टेट्स चेंज करता रहता है। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अभी ये नया चैनल खोला है, ठीक है, अभी नया हूँ और जितनी गलतियाँ कर रहा हूँ उनसे ज़्यादा सीख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा है वाटर साइकिल को, वाटर को, ठीक है। अब हमारा क्या रह रहा है, ग्राउंड वाटर हमने पढ़ लिया, अब हमारा सरफेस वाटर रह रहा है, ठीक है। मिटा दो इसको, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपको। अब हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या हमें पानी बचाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर जिसको कहते हैं, और ऐसा कौन सा स्टेट है, भारत का पहला स्टेट जिसने वाटर कंजर्वेशन का रूल बना दिया और पूरे स्टेट में एप्लीकेबल कर दिया। हर स्टेट की रूफ पे मतलब हर स्टेट के जितने भी होम हैं, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, उन सभी की रूफ टॉप पे वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम मस्ट है। मीन्स मस्ट मतलब क्या, अगर नहीं करा तो पनिशमेंट मिलेगी, फाइन लगेगा, ओके। तो बताइए कौन सा स्टेट है जिसने वाटर कंजर्वेशन के लिए कंपलसरी लॉ बना दिया है, ठीक है। विच स्टेट which state made compulsory rooftop water conservation। अभी मैं आपको समझाऊंगा कंजर्वेशन क्या होता है। कौन सा स्टेट है जिसने ये लॉ बना दिया है, कानून बना दिया है और कंपलसरी कर दिया है कि सभी घरों पे रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। उनके घरों में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर बारिश होगी तो पानी कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा नीचे। जैसे मान के चलो, देखो समझाता हूँ मैं आपको। ये मैंने घर बनाया, छोटा सा मैंने अपना घर बनाया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा घर है, ओके। ये मेरा क्या है, घर है, ये हमारी विंडो हो गई, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सभी व्यक्तियों को, ठीक है, यहाँ पे छत पे अगर बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो उन सभी को अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बारिश में छत का पानी सारा का सारा एक पाइप के थ्रू, ठीक है, एक पाइप के थ्रू यहाँ पे एक होल बनाएंगे
गड्ढा बनाएंगे और इस सारे पानी को यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और फिर इसी पानी को सभी एक दूसरे कामों में यूज करेंगे। अब आपको एक चीज बताऊं, रेन वाटर इज ड्रिंकेबल। रेन वाटर को हम पी सकते हैं, प्योरेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जो हमें ग्लेशियर में मिलता है ना, प्योरेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि पहला पी लो यार, जो अभी पहली बारिश होगी ना उसको मत पी लेना, नहीं तुम्हारे रैशेस वगैरह हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हमारे पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार बारिश हो जाए उसके बाद आप उस पानी को पीना। कभी आप करो पहली बारिश हो पी लिया पानी, अरे भाई साहब रैशेस, खांसी, जुकाम, कुछ भी डिजीज हो सकता है आपको। तो ये वाला स्टेट कौन सा है समझे, तो ये वाला स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कंपलसरी करा है रूफटॉप वाटर कंजर्वेशन को। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। चलिए बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए ताकि आप लोगों का दिल लगा रहे, मन लगे पढ़ाई में, समझ में आया। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है क्योंकि अभी 2025 में ही पहला स्टेट बना है, ऐसा नहीं है कि और सारे स्टेट्स हैं, सबसे पहले जिसने करा है वो ये है तमिलनाडु। समझ में आ गया। फिर अभी सबके सब मतलब पूरे इंडिया में ये धीरे धीरे सारी गवर्नमेंट रूल को एप्लीकेबल करेंगी क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से कम हो रहा है हर स्टेट का, ठीक है। हमारे दिल्ली में भी यहाँ पे कभी कहीं पे भी किसी के घर में नल नहीं लगा हुआ है, सबको जो भी दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड की जो वाटर सप्लाई होती है इतनी गंदी वाली, इतना काला पानी आता है ना, कभी कभी तो बहुत काला पानी आता है, और गर्मियों में खास तौर पे पानी ही नहीं छोड़ते हैं, समझे। चलिए तो हम पढ़ रहे हैं सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर किस किस फॉर्मेट में है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सरफेस वाटर, ओके। अब सरफेस वाटर में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज आएंगे, तो सबसे पहला हमारा रिवर, ओके, वाटरफॉल, हिंदी में बता रहा हूँ, नदी, झरना। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों, किस में पढ़ते हैं, इंग्लिश में। एंड यूपी में बहुत सी चीजें हिंदी में होती है, तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में, यूपी टेट ईवीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिवर है, वाटरफॉल है, पॉन्ड है, तालाब, ओके, एंड ड्रेन है। ड्रेन को भी हम कंसिडर करेंगे, ड्रेन मतलब नाला या नाली, ठीक है, छोटी छोटी नालियां होती हैं, वहां से भी तो वाटर वेपर होगा, एक तरीके का पानी है, हालांकि गंदा है, ठीक है। और रिवर हो गया, वाटरफॉल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स, ठीक है, लेक मीन्स झील। बताओ झील और तालाब में क्या डिफरेंस है दोस्तों, बता सकता है कोई, झील और तालाब में क्या डिफरेंस है, चलिए जल्दी से बताइए, झील और तालाब में क्या डिफरेंस है। देखिए झील नेचुरल है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, समझे। और हमारे भारत में एक ऐसी झील है जिसपे हमारा एक नेशनल पार्क बना हुआ है, बता सकते हैं कौन सा है, ठीक है। हमारी एक झील है, ये नेचुरल बनते हैं, मतलब नेचुरल पानी का एक गड्ढा बना, उसमें पानी इकट्ठा हो गया है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, झील बोल दिया। लेकिन जो पोंड होते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं, हर गांव में देखना तालाब बने हुए ना, जिसको झोड़ भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, झोड़, जोहड़ भी लिखते हैं और झोड़ भी लिखते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे गांव में तो तालाब बोलते हैं जालौन में, ठीक है। एंड ये तालाब, ये झील, समझ में आया। झील क्या होती है, नेचुरल होती है, बहुत नेचुरल, एक गड्ढा हुआ उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या हो गई, झील हो गई। लेकिन जो तालाब होता है ये छोटा होता है और हमने बनाया होता है, तो ये पॉन्ड क्या है, मैन मेड है। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, ठीक है। हमने पढ़ा वाटर कौन कौन से फॉर्मेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट क्या है, कौन से टेम्परेचर पे होती है उसकी, लिक्विड स्टेट कौन से टेम्परेचर पे होती है, एंड वेपर स्टेट उसके कौन से टेम्परेचर पे होती है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा पानी हमें किस किस तरीके में मिलता है, तो हमने उसमें पढ़ा था 97% जो है हमारा 97% पानी हमारा ओशन में है, जो कैसा है, सॉल्टी है, जिसको हम नहीं पी सकते हैं, उसको पीने के लिए सैलिनेशन प्लांट लगाने पड़ते हैं। सैलिनेशन प्लांट सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ठीक है, ईरान,
इन सबों ने लगा रखे हैं। इसमें क्या करते हैं वो ये ओशन का पानी प्लांट में लेकर आते हैं, उसमें वेपर के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू धीरे धीरे पानी को अलग करते हैं सॉल्ट से, और फिर वहाँ पे कंडेंस करते हैं उसको, कंडेंस से वो धीरे धीरे ड्रिप करके नीचे इकट्ठा होता है, और फिर वो पानी पूरे सप्लाई करते हैं अपने एरिया में। समझा गया? वो सैलिनेशन प्लांट होते हैं। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था 3% ही पानी हमारा कैसा है, ड्रिंकेबल है। ड्रिंकेबल पानी क्या होता है, जिसको हम पी सकते हैं, लेकिन उस 3% में से भी 80 to 70% पानी हमारा कहाँ है, ग्लेशियर में है। ठीक है, तो जमा हुआ है, अब हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब बचा 70%, तो वहाँ चला गया ग्लेशियर में, और हमारा क्या बचता है, 30% बचता है। 30% पानी भी अलग अलग जगह पे है, जैसे ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, वेपर है। ठीक है, तो हमने तीनों पढ़े। ग्राउंड वाटर में हमने क्या पढ़ा, वेल, ट्यूबवेल, समरसीबल, हैंडपम्प, इन सबों से हम पानी निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सरफेस वाटर, ये रही सरफेस वाटर, रिवर है, वाटर है। ठीक है, इसमें ओशन भी लिख लिया भाई, ओशन भी कैसा है, सरफेस पे ही है। ठीक है, महासागर, महासागर, तो ये सारे हैं, नदी, तालाब, झरना, नाली, झील, महासागर, ये सब कैसे हैं, सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर पढ़ लिया, सरफेस वाटर पढ़ लिया। एंड वाटर वेपर क्या है, जो डेली होता है हमारा। ठीक है, उसी में हमने पढ़ा था वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होती है, कलेक्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, और यही साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो ये हमने पढ़ी थी वाटर साइकिल। हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, उतना ही 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, लिथोस्फीयर 30% है, इसमें हमने कॉन्टिनेंट बताए थे आपको कि 7 महाद्वीप हैं। ओशन कितने हैं, 5 हैं, आर्कटिक है, पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, सदर्न है, ये हमने पांचों पढ़े थे। ठीक है, आपको बताए थे। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ हमारा आज का हाइड्रोस्फीयर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यूपी टेट में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ईवीएस सेक्शन है, सब्जेक्ट है। एंड आज हमने पढ़ा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, जलमंडल जिसको बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब कल लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर पढ़ने के साथ साथ हम उसी में पढ़ेंगे बायोस्फीयर क्या होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें दोस्तों।